तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, फिर इसके अंदर है ना बहुत सारे स्टफ है जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना है। ट्राई, ट्राई मतलब होता है 3, गोना, गोना मतलब होता है साइड या फिर आप इसको एंगल बोल सकते हो, और मिट्रियन, मिट्रियन मतलब होता है मेजरमेंट। ये समझा? तो ट्रिग्नोमेट्री इन 3 वर्ड से बना है। तो अगर मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आपको बताऊं अपने लोकल भाषा में, ठीक है, ये 3 वर्ड से आप ट्रिग्नोमेट्री की अपनी अपनी डेफिनेशन बना सकते हो। तो मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बताऊं अपने लोकल भाषा में तो क्या होगी, मेजरमेंट ऑफ ए 3 साइडेड फिगर, है ना, मेजरमेंट ऑफ ए 3 साइडेड फिगर। और आपको पता है कि 3 साइडेड फिगर कौन सा होता है बेटा, ट्राइंगल होता है सर, बहुत बढ़िया। तो 3 साइडेड फिगर क्या होता है, ट्राइंगल होता है। तो क्या मैं बोलूं कि मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल, है ना, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल, ये समझा। तो आप यहां से ये बोल सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ डील करता है बेटा, मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल में डील करता है। इट गिव द रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। आई होप आपको ये समझा कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत इजी है, बस आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। इधर 9th स्टैंडर्ड बहुत इजी रहता है, बस छोटी छोटी बातें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सब नई नई चीज़ें रहती है, नई नई चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस की जाती है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा तकलीफ आती है, बट एक बार आप इसको अडॉप्ट कर लोगे तो आप लोग के लिए 9th और 10th दोनों ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखते हुए आप हमेशा चलोगे, है ना, आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस चीज़ों को जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस तरीके से लेके चलो, ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा एंड फन वे ऑफ लर्निंग होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट में नोट पढ़ेंगे। नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द क्लास 9th एंड द क्लास 10th वी विल रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू द राइट एंगल ट्राइंगल ओनली। क्या बोला बेटा, इन क्लास 9 एंड द क्लास 10 वी विल रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू द राइट एंगल ट्राइंगल ओनली। इसका मतलब जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं क्लास 9th और क्लास 10th में भी, तो हम लोग अपने आप को राइट एंगल ट्राइंगल तक ही रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, है ना। हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज करेंगे। जब आप आगे 11th 12th में पढ़ते हो तब आप इसको कोई भी ट्राइंगल के ऊपर एक्सटेंड कर दोगे, ये समझा। तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल ओनली, तो आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ोगे। आई होप आपको ये समझा। अभी ये अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात निकली है तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है वो पता होना चाहिए, है ना। हालांकि मेरे को ये पता है कि आपको ये पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, बट फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते कि जिसको अगर नहीं आता है बाय चांस तो आप यहाँ से सीख सकते हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री पर हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे कुछ दिखता है, ओ भाई, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे कुछ दिखता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री पर होता है। आई होप आप सबको पता है ये सिंबल 90 डिग्री का है, ये समझा। तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे कुछ दिखता है। तो जैसे ही आप नाम सुनो राइट एंगल ट्राइंगल, थिंक अबाउट पप्पा, है ना, ये बताया था। जैसे ही आप सुनो राइट एंगल ट्राइंगल, थिंक अबाउट पप्पा। हु इज दिस पप्पा, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, है ना, ये हमारी बनाई हुई चीज है, ऐसा आप याद रख सकते हो। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। अभी जिसको भाई ये हाइपोटेनस नहीं आता है ना, ऐसा चुल्लू भर पानी लो उसमें डूब मरो, है ना, जिसको हाइपोटेनस मतलब पता नहीं है। तो हाइपोटेनस क्या है, ये साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड मतलब सामने वाला, तो अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या हो गया बेटा, AC आपका हाइपोटेनस हो गया, ये समझा। हाइपोटेनस याद रहेगा, हाइपोटेनस क्या है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, आप उसको हाइपोटेनस बोलते हो। हाइपोटेनस क्या हो गया, AC स्क्वायर और साइड AB स्क्वायर और नेक्स्ट साइड BC स्क्वायर, है ना। इसको इसको मैं साइड बोल रहा हूँ, ये हाइपोटेनस ये साइड, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ऐसे, ये समझा। इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि एक एंगल कहाँ है बेटा, 90 डिग्री पर है, इसलिए ये क्या है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि साइड अपोजिट टू एंगल सी, एंगल सी का है, ये रहा एंगल सी। तो अगर मैं पूछूं साइड अपोजिट टू एंगल सी, अपोजिट मतलब सामने वाला, तो सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली AB। तो साइड अपोजिट टू एंगल सी क्या हो जाएगा बेटा, AB हो जाएगा, ये समझा। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, तो एंगल सी का ये एडजेसेंट मतलब होता है आजू बाजू, या फिर आप उसको बोल सकते हो अड़ोस पड़ोस वाले,
एडजेसेंट मतलब अड़ोस पड़ोस वाले या फिर आजू बाजू वाले। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी क्या होगा? एंगल सी का एडजेसेंट साइड क्या है, अड़ोस पड़ोस साइड क्या है? एक तो ये है, एक तो ये है, बट अपने को पता है ये वाली साइड अपोजिट टू 90 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये समझा? अभी एंगल सी के अड़ोस पड़ोस वाली साइड कौन सी है? एक तो ये AC है, दूसरा ये BC है। अब AC को मैंने ऑलरेडी नाम हाइपोटेनस दे दिया है, तो ये वाली साइड जो रहेगी ना, वो एडजेसेंट हो जाएगी एंगल सी के लिए। नहीं समझा? तो एडजेसेंट क्या हो जाएगी? BC। ये समझा कि ये AC तो ऑलरेडी मैंने AC को एक नाम दे दिया था, हाइपोटेनस है, तो ये वाली साइड को मैं एडजेसेंट बोलूंगा, है ना। हालांकि ये दोनों साइड एडजेसेंट है एंगल सी के लिए, बट इस वाले साइड का नाम ऑलरेडी दे दिया है, तो इसीलिए ये एडजेसेंट होगा। ये समझ रहा है? ठीक है। तो अगर मैं वैसे ही पूछूं कि साइड अपोजिट टू एंगल ए कहाँ है बेटा? एंगल ए ये रहा। तो अभी साइड अपोजिट टू द एंगल ए क्या हो जाएगा? एंगल ए के सामने वाली साइड ये BC आ जाएगा। ये समझा? साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो वैसे मैं पूछूं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए की एडजेसेंट साइड, तो आप देखोगे ये एंगल है, एंगल ए की एडजेसेंट साइड मतलब एंगल ए की अड़ोस पड़ोस की साइड, तो ये वाली है, बट ये वाली तो हाइपोटेनस है, तो ये वाली साइड क्या होगी बेटा? एडजेसेंट होगी एंगल ए के लिए, तो ए भी एडजेसेंट होगी। ये समझा? है ना। ये आपको अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड देखने आना चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पाया, और मोर ओवर आप समझ पाए कि अपोजिट साइड क्या होती है और एडजेसेंट साइड क्या होती है। ये नोट टू डिनोट द एंगल, है ना, ध्यान से देखना, टू डिनोट द एंगल या फिर एंगल की वैल्यू दिखाने के लिए, टू डिनोट एंगल या फिर एंगल की वैल्यू दिखाने के लिए वी यूज सम सिंबल, हम लोग कुछ सिंबल यूज करते हैं। जैसे ये थीटा है, इसको हम लोग बोलते हैं फाई, PHI फाई। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं गामा। ये कुछ सिंबल है जिसका हम लोग यूज करते हैं एंगल की वैल्यू दिखाने के लिए। ये समझा? जैसे एग्जांपल, अगर ये कोई लाइन है, अगर मैं इसका लेंथ हम लोग कैसे दिखाते हैं? L से दिखाते हैं लेंथ के लिए, या फिर हम लोग x यूज करते हैं ना, x सेंटीमीटर। उसी तरीके से एंगल की वैल्यू दिखाने के लिए या फिर एंगल को डिनोट करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल यूज करते हैं, जिनको बोलते हैं थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा। ये जो अल्फा, बीटा, गामा ये आप 11th 12th में यूज करते हो। अभी आपके लिए सिर्फ ये थीटा और फाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थीटा फाई क्या है? एंगल को दिखाने के लिए सिंबल है। आई होप आपको ये समझा। एग्जांपल के तौर पर इन ट्राइंगल ABC एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री पर है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री पर। लेट एंगल A थीटा, एंगल A की वैल्यू क्या है बेटा? थीटा, तो ये एंगल A क्या हो जाएगा? एंगल A की वैल्यू हो जाएगी थीटा। और एंगल C फाई, एंगल C कहाँ है बेटा? ये एंगल C है, एंगल C की वैल्यू कहाँ है बेटा? एंगल C की वैल्यू फाई है। ये समझा? तो ये जो थीटा और फाइव है, ये एंगल को दिखाने के लिए एक सिंबल है। आई होप आपको ये समझा। अभी नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ना है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 9th और 10th में तो काम आता ही आता है। आप अगर आगे भी चलकर अगर आप मैथ्स पढ़ते हो ना, तो ये साइन कॉस टैन है ना, ये रेशियो कहीं ना कहीं ऐसे टपक पड़ेंगे। ठीक है। तो अभी अगर आप इनको अच्छे से समझ लोगे तो वो आगे जाके आपको तकलीफ नहीं देंगे। तो साइन रेशियो क्या होता है? जैसे आपको पता है रेशियो मतलब होता है समथिंग अपॉन समथिंग। है ना। रेशियो मतलब क्या होता है? समथिंग अपॉन समथिंग। तो साइन रेशियो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। साइन रेशियो क्या होगा बेटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं अगर अपोजिट को ओ लिखूं कोई दिक्कत नहीं सर, हाइपोटेनस को मैं एच लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं सर, तो मैं साइन रेशियो को लिख सकता हूं O/H। ये समझा? जो कि क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ये समझा? अभी इसको याद रखना कतई इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद रख लो, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे याद रख लो, या फिर ऐसे याद रख लो, साइन कौन करेगा? ओ हीरो। क्या बोलोगे बेटा? साइन कौन करेगा? ओ हीरो। जहां पर ओ मतलब होता है अपोजिट, एच मतलब होता है हाइपोटेनस, तो ऐसे याद रख सकते है ना। ये साइन मतलब सिग्नेचर वाला साइन। अब अच्छा साइन करते हो ना कहीं पर भी साइन, तो ये साइन साइन है ना,
दोनों सेम सेम आ रहा है ना, साइन साइन, तो साइन कौन करेगा ओ हीरो, तो साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन कौन करेगा ओ हीरो, ओ मतलब अपोजिट, एच मतलब हाइपोटेनस। तो ऐसे है ना, जैसे आप दूसरों की बिल्डिंग में जाते हो तो वॉचमैन अंकल क्या करवाते हैं, साइन करवाते हैं रजिस्टर पर। बट कभी कभार आप बहुत जल्दी में रहते हो तो आप बिना साइन किए ही अंदर चले जाते हो, तो वो वॉचमैन अंकल बुलाते हैं ना, ओ हीरो साइन कौन करेगा, है ना, वहां से ये बना है। तो आप बोल सकते हो साइन, साइन कौन करेगा ओ हीरो, तो साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। आई होप आपको ये समझा और आप याद कर पाओगे ये। नेक्स्ट कॉस्ट रेशियो, कॉस्ट रेशियो क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैं एडजेसेंट को ए लिखूं कोई दिक्कत नहीं सर, हाइपोटेनस को मैं एच लिखूं कोई दिक्कत नहीं सर, तो आप कॉस्ट को बोल सकते हो ए बाय एच, जो कि क्या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, कॉस आहा आहा, क्या बोलोगे, कॉस आहा आहा, ऐसे, ये समझा। थर्ड रेशियो है जिसको बोलते हैं टैन रेशियो। टैन रेशियो क्या, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। टैन रेशियो क्या बेटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो अगर मैं अपोजिट को ओ लिखूं कोई दिक्कत नहीं सर, क्या मैं एडजेसेंट को ए लिखूं कोई दिक्कत नहीं सर। तो टैन रेशियो क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, या फिर टैन रेशियो ओ बाय एच है। तो हम लोग इसको याद रखने के लिए बोलते हैं टैन ओ ए, क्या बोलोगे, टैन ओ ए, ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर ऐसे याद रख सकते हो, टैन है ना हमारे लिए बैड वर्ड्स है, टैन क्या हमारे लिए बैड वर्ड्स है। अगर मैथ्स में आपको किसी को बैड वर्ड देना है तो आप उसको टैन बोल सकते हो। तो जब भी आपको कोई भी बैड वर्ड देता है आप क्या बोलते हो, ओए जबान संभाल कर चाचा विधायक है हमारे, क्या बोलते हो, जब भी आपको कोई बैड वर्ड देता है आप क्या बोलते हो, ओए जबान संभाल कर चाचा विधायक है हमारे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो टैन को, टैन क्या हमारे लिए बैड वर्ड से बैड वर्ड देंगे, जैसे बोलेंगे टैन तो क्या बोलेंगे, ओए जबान संभाल कर चाचा विधायक है हमारे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऐसे याद रखते हो, साइन कौन करेगा ओ हीरो। सेकंड वन कॉस्ट रेशियो, कॉस्ट क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कॉस आहा आहा। और टैन रेशियो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, जिसको मैं ओ बाय ए लिख सकता हूं, तो टैन आप सिंपली ओ ए याद रख सकते हो, ओ ए, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, टैन है ना मैथ्स में हमारे लिए ये क्या बैड वर्ड्स है, तो जैसे आपको कोई बैड वर्ड देता है आप क्या बोलते हो, ओए जबान संभाल कर चाचा विधायक है हमारे। आई होप आपको ये समझा और आप ये याद कर पाओगे। साइन कौन करेगा ओ हीरो, कॉस आहा आहा, टैन ये क्या आप लिख लिए बैड वर्ड से, तो बैड वर्ड देगा कोई तो आप क्या बोलते हो, ओए जबान संभाल कर चाचा विधायक है हमारे। तो ओए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आई होप आपको ये समझा। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल कैसे दिखता है, ऐसे कुछ दिखता है जिसका एक एंगल बेटा 90 डिग्री पर है। तो ट्राइंगल एबीसी जहां पर एंगल बी 90 डिग्री पर है, लेट एंगल सी टीटा है ना, लेट एंगल सी की वैल्यू क्या है, टीटा है, तो ये एंगल सी है, एंगल सी को टीटा मान लिया। तो अभी मैं पूछूं अगर साइन टीटा, साइन टीटा क्या होगा, साइन क्या था, साइन कौन करेगा ओ हीरो, ओ हीरो ओ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन टीटा क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ टीटा अपॉन हाइपोटेनस, टीटा की जो अपोजिट साइड है वो लेना है अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 90 है तो हाइपोटेनस क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो साइन टीटा क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट क्या है, टीटा का अपोजिट ये वाला ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, एसी, ये समझा। कॉस आहा आहा ए बाय एच, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड ऑफ टीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो ये टीटा की एडजेसेंट साइड क्या है, एक ये तो हाइपोटेनस हो गई तो ये वाली एडजेसेंट होगी, तो क्या होगा बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, एसी। टैन आप सिंपली बोल सकते हो ओ ए, नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हो, टैन हमारे लिए क्या बैड वर्ड्स है, तो जब भी आपको कोई बैड वर्ड देता है आप क्या बोलते हो, ओ ए जबान संभाल कर चाचा विधायक है हमारे। तो ओ ए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा के लिए अपोजिट क्या है ए बी, एडजेसेंट क्या है बी सी, ये समझा। नेक्स्ट अगर मैं एंगल ए को फाइव मान लूँ, कहाँ एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल ए को मैं फाइव मान ले रहा हूँ, तो ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, है ना। तो अगर मैं अभी पूछूं साइन फाइ, तो साइन क्या होता है, साइन कौन करेगा ओ हीरो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो फाइ, फाइ के लिए अपोजिट क्या है, ये वाला बीसी है, तो ये बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, एसी है। कॉस के लिए आहा आहा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड ऑफ फाइ अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड क्या होती है, आजू बाजू वाली साइड, ये तो हाइपोटेनस है तो ये क्या हो गया एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है इधर ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, ये समझा। कॉस अभी टैन
टैन तो हमारे लिए बैड वर्ड्स है, तो क्या होगा, जैसे कोई आपको बोलेगा टैन तो आपके दिमाग में आएगा ओए जबान संभाल कर चाचा विधायक है हमारे, तो ओ ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। पाई के लिए अपोजिट क्या है, ये बी सी। एडजेसेंट क्या है, ये वाली ए बी। ये समझा। तो अभी ये प्रैक्टिस सेशन है ना, ये 3 टाइप के आपके राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ से ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ पर ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। आई होप आपको हाइपोटेनस देखने आया राइट एंगल ट्राइंगल में। तो हाइपोटेनस क्या क्या है, हाइपोटेनस अपना AC है। इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है बेटा, QR है। इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है बेटा, MO है। ये समझा। तो अगर मैं अभी पूछूं अपोजिट साइड ऑफ एंगल टीटा, एंगल टीटा के अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला टीटा इधर है, ये टीटा है। टीटा के अपोजिट साइड कौन सा है, BC। यहाँ पर टीटा के अपोजिट साइड कौन सा है बेटा, ये वाली अपोजिट साइड है PQ। यहाँ पर टीटा के अपोजिट साइड, टीटा कहाँ है, ये टीटा है, इसकी अपोजिट साइड MN। आई होप आपको अपोजिट साइड देखने आ रही है। अभी एडजेसेंट साइड ऑफ टीटा, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाले। टीटा कहाँ है बेटा, टीटा इधर है, इसकी एडजेसेंट साइड, ये तो हाइपोटेनस हो गई तो ये वाला होगा एडजेसेंट AB। इसमें ये टीटा है तो ये वाली एडजेसेंट हो गई, बट ये तो हाइपोटेनस है तो एडजेसेंट क्या होगा बेटा, ये वाला होगा PR। यहाँ पर ये टीटा है तो ये वाली एडजेसेंट हो गई, बट ये तो हाइपोटेनस है ना, तो ये वाली क्या हो गई एडजेसेंट, तो NO। ये समझा। अभी साइन टीटा फाइंड कर सकते हो। साइन कौन करेगा, ओ हीरो मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो इधर टीटा के लिए अपोजिट क्या है, ये वाला BC है ना। साइन टीटा क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है इधर BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC इधर। अभी इसमें साइन टीटा, यहाँ पे टीटा, इसका साइन टीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट क्या है ये PQ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है इधर QR। ये समझा। इसमें साइन टीटा, साइन कौन करेगा, ओ हीरो, तो साइन टीटा अपोजिट, इसका अपोजिट क्या है MN अपॉन हाइपोटेनस क्या है बेटा, इसका हाइपोटेनस MO है। ये समझा। इधर कॉस आहा तो कॉस टीटा क्या होगा, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो टीटा के लिए एडजेसेंट क्या है, ये वाला AB, हाइपोटेनस तो AC रहेगा। यहाँ पर भी टीटा के लिए एडजेसेंट आहा है ना, एडजेसेंट क्या है, ये वाला है एडजेसेंट PR अपॉन हाइपोटेनस QR। इधर कॉस टीटा आहा तो ये टीटा है, इसके लिए एडजेसेंट क्या होगा, ये वाला NO अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा MO। ये समझा। अभी टैन, ओए टैन क्या बोलोगे, ओए, या फिर टैन हमारे लिए क्या बैड वर्ड्स है। तो जब भी आपको कोई बैड वर्ड है तो आप क्या बोलते हो, ओए जबान संभाल कर चाचा विधायक है हमारे। तो ओए के लिए आप बोल सकते हो ओए ऐसा। टैन के लिए आप बोल सकते हो ओए। कॉस के लिए आहा तो A/H ऐसे। ओए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो टीटा के लिए अपोजिट क्या है, ये वाला BC। एडजेसेंट क्या है, ये वाला AB। यहाँ पर टैन टीटा अपोजिट क्या है, ये PQ। एडजेसेंट ये तो हाइपोटेनस हो गया तो ये एडजेसेंट होगा PR। इधर टैन टीटा OA अपोजिट MN अपॉन एडजेसेंट OA। तो ये टीटा है तो ये वाली एडजेसेंट होगी, बट ये तो हाइपोटेनस है तो ये क्या होगा एडजेसेंट, ये हो जाएगा NO। ये समझा। नेक्स्ट अपोजिट साइड ऑफ फाई कहाँ है इसमें, ये रहा फाई की अपोजिट साइड क्या है, सामने वाली, तो क्या हो जाएगा AB। इसमें फाई की अपोजिट साइड ये फाई है, फाई की अपोजिट साइड PR। इसमें फाई की अपोजिट साइड ये फाई है, फाई की अपोजिट साइड NO। यहाँ पर एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाले, एडजेसेंट साइड ऑफ द फाई कहाँ, इधर फाई ये है, इसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी, ये वाली, बट ये तो हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या होगी BC। यहाँ पर फाई की एडजेसेंट साइड ये फाई है, एडजेसेंट क्या होगी, ये वाली, बट ये तो हाइपोटेनस है तो ये क्या होगी एडजेसेंट क्या है PQ। यहाँ पर ये फाई है तो फाई की एडजेसेंट साइड ये वाली, बट ये तो हाइपोटेनस है तो ये एडजेसेंट ये होगी MN। ये समझा। तो साइन फाई पूछो तो साइन कौन करेगा, ओ हीरो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन फाई की अपोजिट ये वाली AB
हाइपोटेनस AC, यहाँ पर फाई की अपोजिट PR, हाइपोटेनस QR, साइन फाई फाइंड करना है, ओ हीरो, ऐसे अपोजिट अपोजिट NO, हाइपोटेनस MO, ठीक है। यहाँ पर कॉस कॉस फाई, कॉस आहा आहा, तो कॉस क्या आएगा आहा, ऐसा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। फाई के लिए एडजेसेंट क्या है, ये वाला BC, हाइपोटेनस AC, इसके लिए फाई के लिए एडजेसेंट ये फाई, एडजेसेंट क्या होगा ये PQ अपॉन हाइपोटेनस क्या है RQ, है ना। ये यहाँ पर फाई के लिए एडजेसेंट ये वाला MN, हाइपोटेनस हाइपोटेनस तो यही रहेगा MO। अभी टैन OA, ऐसा OA। अब ये टैन क्या हमारे लिए गाली है, तो आप क्या बोल सकते हो, OA जबान संभाल कर चाचा विधायक है हमारे, तो ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो फाई के लिए अपोजिट क्या है ये वाला AB, एडजेसेंट क्या होगा BC, यहाँ पर फाई के लिए अपोजिट PR, और एडजेसेंट क्या होगा ये वाला PQ, यहाँ पर फाई के लिए अपोजिट ये वाला NO, एडजेसेंट ये वाली, तो ये तो हाइपोटेनस एडजेसेंट ये हो गई MN। ये समझा, आई होप आपको ये समझा और आप ये साइन कॉस और टैन निकाल लोगे, है ना। ये कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो आपको आ जानी चाहिए। आगे ये और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनके अलावा भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो वो भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपको इतना आना चाहिए। साइन के लिए आप याद रखते हो, साइन कौन करेगा, ओ हीरो, ऐसा। कॉस के लिए आहा आहा, टैन के लिए ये बैड वर्ड्स है, तो क्या बोलोगे, ओए जबान संभाल कर चाचा विधायक है हमारे, ऐसे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।